लड़ाई में कोई है नहीं असलियत में, दूर दूर तक कोई नहीं है। लेकिन अगर कोई दूसरा नंबर पर रहेंगे तो वो अरुण कुमार रहने वाले हैं। चंदेश्वर चंद्रवंशी जी का तो यहाँ लड़ाई में भी नहीं है। डंका ठोक के सुरेंद्र यादव जीत रहे हैं। डंका ठोक के हाँ, जीत रहे हैं। चंदेश्वर चंद्रवंशी जी यहाँ से लापता रहे हैं। 5 साल में उन्होंने कोई काम किया ही नहीं है, लोगों से मिले ही नहीं है। आप लोगों से कहीं मुलाकात नहीं की? कभी मुलाकात ही नहीं हुई। शासन और सत्ता में आएंगे तो 10 लाख युवाओं को रोजगार देने का काम करेंगे। अच्छा। और वो मुख्यमंत्री तो नहीं दे दिए। मुख्यमंत्री तो नहीं बन पाए, वो उप मुख्यमंत्री बन के ही 5 लाख युवाओं को रोजगार, नौकरी, सरकारी नौकरी उन्होंने दी। मिला नहीं था। और इस बार निश्चित रूप से, पिछले बार भी जीते हुए थे डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद यादव जी, लेकिन शासन सत्ता के हनक में डीएम के द्वारा हमको तेजस्वी जी रोजगार देने वाले हैं, हमको नौकरी देने वाले हैं। रोजगार देने वाले हैं तो रोजगार की बात तो बीजेपी भी कर रही है ना। बीजेपी झूठ बोलती है। मेरा नाम अभिजीत है, आप न्यूज़ फाउंडेशन का चुनावी सफर देख रहे हैं। चुनावी सफर में हम जहानाबाद पहुंच चुके हैं। जहानाबाद में 7वें फेज में है जो वोटिंग होनी है। अब उम्मीदवारों की बात करें तो वर्तमान सांसद चंदेश्वर चंद्रवंशी जो है फिर से एनडीए के तरफ से जो है वो चुनावी मैदान में है। पूर्व सांसद सुरेंद्र प्रसाद यादव भी राजद से जहानाबाद से कैंडिडेट बनाए गए हैं। यदि बसपा की बात करें तो पूर्व सांसद अरुण कुमार भी जहानाबाद से ताल ठोक रहे हैं। इस बार जहानाबाद में त्रिकोणीय मुकाबला होने जा रहा है। ऐसे में अभी हम जहानाबाद के बाजार में मौजूद हैं। हमारे पीछे जो कुछ युवा लोग खड़े हैं, इनसे जानेंगे और समझेंगे कि इस बार जहानाबाद का वोट करने का मुद्दा क्या होगा। और इस बार जहानाबाद में जिस तरीके से 3 कैंडिडेट जो है, 2 पूर्व सांसद और 1 वर्तमान सांसद का जो शाख है इस बार दांव पे लगा है। अब इन लोग किनके साथ है यही जानेंगे। क्या नाम है? शैलेश कुमार। शैलेश, ये बताइए, युवा है, जहानाबाद से 3 कैंडिडेट जो हैं वो मजबूती से खड़े हैं। जी जी। 2 पूर्व सांसद, 1 वर्तमान सांसद है। आप लोग किसके साथ है? हम लोग तो सुरेंद्र यादव जी के साथ में हैं। सुरेंद्र यादव जी जीत रहे हैं चुनाव यहाँ। जीते हैं चुनाव? नहीं, कोई फ्रेंड बट नहीं है। आप लोग आए हैं यहाँ तो घूम रहे होंगे, घूमे हैं ना? कितने जगह घूमे हैं? पूरा जहानाबाद घूम रहे हैं। पूरा जहानाबाद घूम रहे हैं। क्या रुझान आ रहा है? सच्चाई बताइएगा। नहीं, हाथी छाप वाले तो कह रहे हैं कि हम पहले आ रहे हैं, तीर छाप वाले कह रहे हैं कि हम पहले आ रहे हैं। नहीं, वास्तविकता ये है ना, सीधे सुरेंद्र यादव जीत रहे हैं। वास्तविकता ये है कि लड़ाई में कोई है नहीं असलियत में, दूर तक कोई नहीं है। लेकिन अगर कोई दूसरा नंबर पर रहेंगे तो वो अरुण कुमार रहने वाले हैं। चंदेश्वर चंद्रवंशी जी का तो यहाँ लड़ाई में भी नहीं है। अच्छा, वर्तमान सांसद के बारे में आप ऐसे कह रहे हैं कि तीसरे नंबर पर रहेंगे, अरुण कुमार दूसरे नंबर पर रहेंगे, और वो कह रहे हैं, अरुण कुमार कह रहे हैं कि हम पहले नंबर पर रहेंगे। इसलिए कह रहे हैं ऐसा कि चंदेश्वर चंद्रवंशी जी यहाँ से लापता रहे हैं। 5 साल में उन्होंने कोई काम किया ही नहीं है, लोगों से मिले ही नहीं है। आप लोगों से कहीं मुलाकात नहीं की? कभी मुलाकात ही नहीं हुआ। मुलाकात होता तब ना। आप किसी से, एक बच्चे से या किसी से भी, बड़े बुजुर्ग से भी, किसी से भी पूछिए, चंदेश्वर चंद्रवंशी जी को बस नाम से लोग जानते हैं, चेहरा से नहीं पहचान पाएंगे। अच्छा, एक चीज़ बताइएगा, चुनाव से पहले जैसे इस तरीके से आप कह रहे हैं कि इस बार सुरेंद्र यादव जीत रहे हैं, कारण है ना। एक चीज़ बताइएगा, चुनाव से पहले जो भी नेता होते हैं, कैंडिडेट होते हैं, वो घूमते हैं, बातचीत करते हैं, विकास की बात करते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद जो है वो मुलाकात नहीं होता, काम नहीं होता है। कैसे इसको देखते हैं? काम होता है। हमारे जो नेता हैं वो जो कहते हैं उसको करके दिखाते हैं। हमारे नेता ने कहा था, जबकि जब हम सत्ता में, हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने कहा था कि जब शासन और सत्ता में आएंगे तो 10 लाख युवाओं को रोजगार देने का काम करेंगे। अच्छा। और वो मुख्यमंत्री तो नहीं दे दिए। मुख्यमंत्री तो नहीं बन पाए, वो उप मुख्यमंत्री बन के ही 5 लाख युवाओं को रोजगार, नौकरी, सरकारी नौकरी उन्होंने कह दी। रहे थे झूठ बोल रहे हैं। नीतीश कुमार और जदयू कह रही है कि सरकार हमारी थी, मुख्यमंत्री हम तो, तेजस्वी झूठ मूठ के क्रेडिट ले रहे हैं। नीतीश कुमार जी 17 साल से यहाँ है ना, क्या कर रहे थे? देते ना 17 साल में, मेरा ही 17 साल में 17 लाख नौकरी दे देते, कौन रोका था? पूछ रहे हैं कि अपने डिपार्टमेंट से तेजस्वी यादव कितना रोजगार दिए? तेजस्वी यादव जी अपने डिपार्टमेंट से दिए हैं, लाखों रोजगार दिए हैं, लाखों स्वास्थ्य विभाग में दिए हैं। शिक्षा विभाग किसका था? वो तेजस्वी यादव के नाम पे कर रहे हैं, सुरेंद्र यादव के नाम पे कर रहे हैं? दोनों के नाम पे, दोनों के नाम पे। और तेजस्वी यादव जी हमारे नेता हैं, सुरेंद्र यादव जी भी नेता है, इसलिए कि सुरेंद्र यादव जी यहाँ सुख दुख में रहते हैं। चाहे सवाल बाढ़ का हो, चाहे सवाल लोगों को जीनी मरनी का हो, कभी भी कोई समस्या हो तो सुरेंद्र यादव जी यहाँ उपस्थित रहते हैं। लोग कह रहे हैं सुरेंद्र यादव बाहरी हैं। कौन कह रहा है बाहरी? सुरेंद्र यादव जी 1985 से यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। वाले भैया एक मिले, वो कह रहे थे ना कि सुरेंद्र यादव बाहरी हैं। हाथी वाले भैया जो बोल रहे थे ना, उनका उम्र नहीं है तब से सुरेंद्र यादव जी यहाँ आ रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं। उसको छोड़िए ना भाई। 1900 हार जाते हैं ना, 1985 से यहाँ चुनाव जीते हैं, बार हार भी तो 1998 में चुनाव जीते हैं, वो बार हार नहीं जाते हैं। और पिछला बार हारे नहीं है तो कुछ महीने के लिए बने थे ना, कुछ महीने के लिए बने ना भाई, जीते ना चुनाव। उनको तो मैंडेट 5 साल के लिए मिला था ना, कोई कुछ महीनों के लिए तो मिला नहीं था। और इस बार निश्चित रूप से, पिछले बार भी जीते हुए थे डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद यादव जी, लेकिन शासन सत्ता के हनक में डीएम के द्वारा
तो इस बार भी आपका साथ नहीं है। इस बार नहीं है तो इस बार हमारा मार्जिन ही ज्यादा हो जाएगा। हमारे जितने भी वोटर मार्जिन बता दीजिए हमारे थोड़ा सा। मार्जिन तो अभी अब ये मार्जिन बताने का तो है नहीं, लेकिन 1 लाख से ऊपर रहेगा। 1 लाख से ऊपर। 1 लाख से क्या नाम है? सन्नी कुमार। सन्नी जी ये बताइएगा, 7वें फेज में जहानाबाद में चुनाव होने हैं, क्या मुद्दा रहेगा इस बार वोट करने का? वोट और करने कौन का मुद्दा तीन- रहेगा सिर्फ सुरेंद्र जी को वोट हम लोग सुरेंद्र का- जी को सीधे, सीधे आरजेडी। कोई मुद्दा नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ ललटेन। सिर्फ ललटेन। हाँ, आई तीर छाप वाले खड़े हैं फिर से, नहीं तीर साहब वाले को हम लोग नहीं जानते हैं। नहीं जानते हैं, नाम जानते हैं? सिर्फ नाम जानते हैं। क्या नाम है, नाम ही बता दीजिए। चंदेश्वर चंद्रवंशी, बस इतने जानते हैं। अरुण कुमार भी हैं, हाँ, अरुण कुमार हैं, वो भी नाम जाने हैं अभी। अभी जाने हैं तो 2 कुछ बार दिन से पहले। सांसद रहे हैं ना जहानाबाद तो के। रहे हैं तो बाकी हम लोग तो बोलते जाने हैं बहुत काम किए हैं, हैं। हमको उम्र के पहले से भी सांसद थे, तो बाकी हम जाने हैं, अभी जाने हैं। आप अभी जाने हैं तो इस बार ललटेन छाप, हाँ, सिर्फ ललटेन। कोई मुद्दा नहीं है, युवा है। नहीं, सिर्फ ललटेन। हमको तेजस्वी जी रोजगार देने वाले हैं, हमको नौकरी अच्छा, देने वाले हैं। रोजगार देने वाले हैं, तो रोजगार की बात तो बीजेपी भी कर रही है ना। बीजेपी झूठ बोलती है, जबरी। तो कि अब की बार फिर से 400 पार कर जाएंगे। नहीं, वो सब झूठा बात है, झूठा वादा करते हैं बीजेपी वाले। आइएगा बाबा इधर, आप आइए बाबा। क्या नाम है? भगवान दास। भगवान दास। आप तो भगवान हो गए। भगवान दास जी। जहानाबाद के फैसला हैं, बाबा। जहानाबाद के हैं, हाँ। वोट करते हैं ना। हाँ। इस बार 3 कैंडिडेट चुनावी मैदान में हैं। 2 पूर्व सांसद, एक तो अभी का सांसद है। का लगे इस बार का होती जहानाबाद में? आए? जहानाबाद में क्या? के जीते थे 3 जहानाबाद से? जितेंद्र सुरेंद्र जी। सुरेंद्र जी। हाँ। तो पंडित जी लगा था, तो भाजपा वाला ड्रेस पहन के तू कहते हो कि सुरेंद्र जी, हाँ था उनके ने वोट आते भाई। उनके वोट दीजिएगा। का है सुरेंद्र जी के वोट दीजिएगा? थोड़ा सा आगे आ जाना कैमरा पर। हाँ, सही से खड़ी होंगे ना। तो का है सुरेंद्र जी? का है सुरेंद्र जी? क्या? का है सुरेंद्र जी? आपको मैं ही से बताऊं, सांसद अभी क्या तू तोर ये पता है ये सांसद के देखलखिन हैं। न बताए, लेकिन सुरेंद्र जी का नाम पता है। सुरेंद्र जी तो का देखिए माला बातचीत से घबरा रहे हैं। क्या नाम है? अरविंद यादव अरविंद यादव। अब जी। तो क्या लगता है इस बार क्या होगा यहाँ? ये डंका ठोक के सुरेंद्र यादव जीत रहे हैं। डंका ठोक के। हाँ, जीत रहे हैं। का है भाई डंका ठोक के? कहा है कि जात के चलते, का जात है इसलिए बोल दिए। ना जात के चलते रहे, कहा है कि अगला ये काम किया है ना काम किए हैं, जी। तो वही तो कह रहे हैं काम किए हैं वर्तमान काम संसद। किया है, वो वैसा काम किया है। अच्छा, वो काम किए हैं, हाँ। वर्तमान सांसद काम किए हैं। वही काम किया है कि जब वो हमने सब ऑफिस में ना हेलते जाने से जब हेले सिखा दिया है किए सिखा दिए? लालू यादव। अच्छा, लालू यादव हाँ सिखा दिए। हाँ। पहले ऑफिस में नहीं जाते थे? नहीं, क्या बोलता था? वो ऊपरे वाला ये आदमी था, यही का कला है कि बोलता था उल्टा सीधा, क्या इन्हें कहा रहा है इन्हें। तो बार बार सुरेंद्र यादव का हरा कह देते हैं आप लोग, बोल देते हैं डंका पे ये पे और फिर हरा देते अपनी हैं। डंका ठोल के जिता रहे हैं ना। जिता रहे हैं अब। हाँ, जीत रहे हैं।